हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव सीखेंगे, जिसमें देखिए आपको 4 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, काफी अलग अलग तरीके के हैं, जिनमें चौथा प्रश्न देखिए और अलग तरीके का है। ये दशमलव का भिन्न का जोड़ है। अगर ये चीज आप नहीं जानते हो करना, अगर आपके सामने आ जाए इस टाइप का कंडीशन, तो कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे। इसके बाद चौथे वाले प्रश्न को आराम से हम लोग हल कर लेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 सही 2/3 धन 1 सही 2/5 है। ये क्या है, मिश्र भिन्न का जोड़ है। या तो आपको 2 भिन्न दे देगा जोड़ने के लिए, या तो आपको जैसे तीसरे प्रश्न में 3 भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए दे देगा, या तो 4 भिन्नों को, या तो 5 भिन्न को। अगर हम लोग पहला वाला प्रश्न सीख जाएंगे तो 2 भिन्न अगर दी रहेंगी तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम तीसरा वाला प्रश्न सीख लेंगे तो अगर 3 भिन्नों को जोड़ना हो, 4 भिन्नों को, 5 भिन्नों को, तो हम आराम से सीख लेंगे। यानी हर एक प्रश्न अपने में क्या करेगा, अहम भूमिका निभाएगा आपको सिखाने के लिए। तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा 2 सही 2/3, ये देखिए मिश्र भिन्न है, इसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। 2 सही 2/3 अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो आप उसे मिश्र भिन्न कहिएगा। तो इसे सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो बटे में 3 है, 3 का गुणा हम 2 में करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर जितना आएगा अंश में जोड़ देंगे, तो 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होगे। 3 का गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 दूना कितना आया, 6 आया। अब ये जो 6 आया है, इसको हम उसके अंश में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और 6 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बटे में ये जो 3 है, इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। अब प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 1 सही 2/5 है, इसको भी हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 के 5 होगा। फिर जितना आया है अंश में जोड़ देंगे, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। बटे में क्या है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब ये देखिए साधारण भिन्न का क्या बन चुका है, जोड़ बन चुका है। इस भिन्नों का हर क्या है, बराबर नहीं है। ये 3 है, ये 5 है। अगर मान लो इस भिन्न का हर क्या होता, बराबर होता, या जैसे ये 3 है, ये भी 3 होता, अगर ये 5 है, ये भी 5 होता, तो उसके अंश को हम जोड़ लेते। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम क्या करेंगे, हर क्या कर लेंगे, या तो बराबर कर ले 3 और 5 का एलसीएम लेके, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। जैसे 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बटे में 3 का गुणा 5 में कर लेना, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 40 और 21 को जोड़ लेंगे, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। बटे में कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। अब ये देखिए किससे कटेगा, या 3 से नहीं कटने वाला है, तो यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर मान लो किसी भी संख्या से कटे तो इसे काट पीट के सरल कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहीं पर ये जो पहला सवाल लिखा है, इसमें बटे 5 था, गलती से यहाँ पर बटे में क्या लिखा गया है, 3 लिखा हुआ है। इसीलिए अगर मान लो बटे में 5 रहा होता, जैसे इसी सवाल को अब मैं समझा देता हूँ। अगर बटे में यहाँ पर 5 रहा होता तो कैसे सॉल्व करते, जैसे चीज को समझो। हम 5 का गुणा 2 में करते, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाता, 13 बटे कितना हो जाता, 5 हो जाता। प्लस का चिन्ह बनाते। अब यहाँ पर 5 1 के 5 करते, फिर जितना आता 2 में जोड़ देते, 5 1 के 5 2 कितना हो जाता, 7 हो जाता। अब बटे में कितना है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब मैंने आपको भिन्न का जोड़ बता दिया था, अब ये भी भिन्न का जोड़ ही है। यहाँ पर हर आपका बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेंगे। 13 और 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7 3 कितना होता है, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 20 बटे कितना जाता, 5। अब 5 से 20 को काट देते, 5 1 के 5, 5 4 के 20, 4 बटे 1 आता, इसका उत्तर 4 हो जाता। लेकिन अगर इसी प्रश्न को हम घटाव के तौर पर करते तो जरा इस चीज को सीखो। अगर भिन्न का जोड़ आपको आ गया तो भिन्न का घटाव आप अपने आप सीख सकते हो, खुद से आ जाएगा, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। अब ये भिन्न का घटाव बन गया। 13/5 माइनस 7/5 है। अगर हर बराबर है तब उनके अंश को क्या करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा लेंगे। तो 13 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे, तो 7 7 14 होता है।
तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 बच जाएगा। 7 6 कितना होता है 13, यानी 13 में से 7 घटाओगे 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बटे में कितना है 5 है, 6 बटे 5 फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। तो पहला टाइप का प्रश्न या इस तरह से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कर लोगे। अब चलिए मैं आपको सेकंड वाला प्रश्न क्या कर देता हूं, HW दे देता हूं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को सीखना काफी अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप 3 भिन्ने आपस में जोड़नी हो तो कैसे जुड़ेगा। अगर 3 भिन्ने आप जोड़ना सीख गए तो 4 5 6 जितना भी दिया रहेगा आप आराम से जोड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन सारे भिन्नों को जो मिश्र भिन्न में लिखी है साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 के 3 आएगा, फिर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बटे में क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 भिन्ने हैं, इनको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कभी भी प्रयोग मत करना, वरना गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन 3 भिन्नों को जोड़ना होगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका निकालते हैं, जैसे इसका जो हर है 5 3 और 2, हम क्या करते हैं 5 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखेंगे, 3 भी नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखेंगे, 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से, 3 1 के 3 हो जाएगा 1 लिखेंगे। अब हम इसे 5 से काट सकते हैं, 5 1 के 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेना, 1 है तो 1 लिख लेना। जब नीचे 1 1 आ जाए यानी सारी संख्याएं कट जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 करोगे तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे हम लोग 5 कर लेंगे, 2 3 6 6 5 कितना हो जाएगा 30। 30 आपका क्या हो जाएगा, ये जो 30 आया हुआ है यही आपका एलसीएम कहलाएगा। हम इन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, अब रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरफ से बटे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर नीचे 30 लिखना पड़ेगा। अब 5 से 30 को काटना पड़ेगा, 5 6 कितना होता है 30 होता है, 6 बार में कट रहा है, उस 6 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। सबसे पहले हम उसके हर से 30 को काटेंगे, 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बार में 30 कटा है तो उस 6 का गुणा उसके अंश में करेंगे, 12 6 कितना होगा 72 होगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 से हम 30 को काटेंगे यानी 3 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 दहम 30 होगा, 10 बार में कटेगा। उस 10 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे, 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 से हम 30 को काटेंगे, 2 15 में कितना होगा 30 होगा, 15 बार में कटेगा। उस 15 का गुणा 5 में करेंगे, 15 पचे कितना होता है 75 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 75 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 2 5 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 187 बटे कितना आ चुका है 30 आ चुका है। तो 187 बटे 30 अगर किसी भी संख्या से कटे तो इसे काट के सरल करना, वैसे नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम 187 बटे 30 यही इसका आंसर कर देंगे। अगर आप 187 में 30 से भाग दोगे तो दशमलव में आ जाएगा, वो भी आपका शुद्ध आंसर माना जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना सीख गया। अब आपके समझ में आ रहा होगा अगर यहाँ पर 4 भिन्न दिया होता, अगर 4 भिन्न दिया होता तो हम सबसे पहले उनको साधारण भिन्न में बदलते, फिर जो भिन्नों का हर होता है उनका हम क्या करते एलसीएम लेते, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सेम इसी तरह से उनको भी क्या करते हम जोड़ लेते। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब रही बात चौथे प्रश्न की, जो दशमलव में भिन्न दी हुई हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 बटे 5 प्लस 3 बटे 0.5 है। अगर मान लो ऐसा सवाल तो आपको देगा नहीं, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन आपके सामने जरूर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो भिन्न में है इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को दूर करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर जब 2.5 में दशमलव दूर करोगे तो इसको थोड़ा बारीकी से समझो। 2.5 बटे 5 है, इसको अलग से समझाते हैं। 2.5 बटे 5 है।
अगर हमें इसका दशमलव दूर करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, और जब ऊपर 10 से गुणा करोगे तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5 गुणे 10 करोगे तो 10 से जब गुणा करोगे दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 25। तो इधर हम 25 लिख लेंगे। इधर 10 गुणे 5 करोगे 50 लिख लेंगे। अब 25/50 आ चुका है तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 25 बटे कितना लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर उसी तरह से 3/0.5 है, इसको समझो 3/0.5 है। दशमलव एक अंक इधर है तो इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ जाएगा। 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बटे में अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो एक अंक दशमलव इधर आएगा तो बन जाएगा कितना, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 30 बटे कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसका हर क्या है, बराबर नहीं है, ये 50 है, ये 5 है। तो अगर देखिए भिन्नें आपस में कट रही हैं तो इनको भी हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। जैसे 25 से हम 50 को काट सकते हैं, 25 के 25 होता है, 25 दूना 50 होता है, ये 1/2 आ चुका है। और 30/5 भी कटेगा, 5 1 के 5, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर इसका छोटा आ चुका था, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 1 होगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाना, 2 का गुणा 1 में करना, 2 1 के 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ोगे तो 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे भिन्नें आपके सामने आ जाएं तो इनको हम इसी तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, जिसमें से मैंने आपको एक SW दिया है। बाकी और अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं फटाफट से लिख देता हूं, आप उन्हें नोट कर लेना, जो कि आपका होमवर्क के रूप में काम करेगा। तो जितना ज़्यादा सवाल आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से प्रश्नों को सीख पाओगे। जैसे यहाँ पर SW आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 2 सही 3 बटे कितना 8, प्लस करना हो 8 सही 3 बटे कितना 6। अब यहाँ पर ये पहला प्रश्न मान लो। दूसरा प्रश्न आपको दे देता हूँ, 8 सही 3 बटे कितना 2, माइनस करना हो 2 सही 1 बटे कितना 6। अगला प्रश्न तीसरा नोट कर लो, 2.8 बटे दे देता हूँ आपको यहाँ पर 2.5, और यहाँ पर आपको प्लस करना हो क्या, 3.0 बटे आपको 5। अब यहाँ पर देखो मैंने इस टाइप वाला प्रश्न नहीं बताया, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए इसमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव दूर करना है। तो ये 2.8 है, ये 2.5 है, तो 2.8 बटे 2.5 लिखा है। हम क्या करेंगे, दशमलव एक अंक बार है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, अब तो इसमें भी एक अंक के बाद है तो इसमें भी 10 से गुणा करोगे। तो जिसमें अगर ऐसा कंडीशन आ जाता, मान लो ये 228 यहाँ पर बटे आपका 2.5 होता, इन दोनों प्रश्नों को जरा समझो। अगर इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाता, 28 हो जाता, और इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये 25 हो जाता। लेकिन इसमें आप जिसमें ज़्यादा अंक पे बार दशमलव है उसको आपको ध्यान में देना है। अगर ऐसा कंडीशन आएगा, जैसे इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें हम लोग क्या 100 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी आपको 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 कितना 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अगर आप इतना करना सीख गए तो चाहे जिस टाइप का प्रश्न पूछे आप आराम से कर लोगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया तरीका, हर एक तरीका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।